वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, आज हम कुंडली के ज्योतिष में लग्न चक्र के 12 भावों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि वस्तुतः 12 भावों से किस भाव से क्या क्या देखा जाता है, क्या संबंध यानी हमारे परिवार से, भाई बहन पिता माता से किस भाव से रिश्ते, किस भाव से माता का भाव माता को देखते हैं, किससे व्यापार, किससे नौकरी के संबंध में, किससे रोग बीमारी कष्ट संतान भाव आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, ये वस्तुतः उन विद्यार्थियों के लिए है वीडियो जो अभी अभी ज्योतिष सीखना प्रारंभ किए हैं, अब ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, यानी कि अभी अभी छोटा बड़ा ज्योतिष की नर्सरी कक्षा पास कर रहे हैं, नर्सरी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, ये एक लग्न चार्ट है, ये नित्य की भांति। इसमें हम जानेंगे बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में जानेंगे कि किस भाव से हमें क्या देखना है। अगर वास्तव में ध्यान देंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सरल तरीके से समझ जाएंगे। समझना है, ध्यान देना है, और चाहें तो आप कापी कलम उठा करके नोट कर सकते हैं। तो मित्रों, तैयार हो जाइए, कापी कलम उठाइए। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 12 भावों को यानी हमारे जीवन से संबंध में विभाजित किया गया है, यानी हमारा जीवन के 12 भाग किए गए हैं। वो संपूर्ण जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और पूर्व जन्म और पश्चात तक के 12 भाव किए गए हैं। इसमें पूर्व जन्म का भी वर्णन होता है, कहाँ से जाना जाता है ये भी होता है। तो 12 भावों से हम क्या जानेंगे, किस तरह से विभाजन किया गया है ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का, लग्न चक्र का। तो सबसे पहले देखते हैं लग्न, प्रथम भाव, इसे तन भाव कहते हैं। प्रथम भाव ये कुंडली का पहला भाव है। प्रथम भाव इसे कहते हैं तन भाव। तन माने शरीर, यानी ये मैं स्वयं हूँ, ये व्यक्ति जातक स्वयं है, जिसकी कुंडली है, जिसके फल का वर्णन करना है, फलित करना है, ये उसके कुंडली है जिसकी, वो स्वयं है। यह लग्न यानी प्रथम भाव, वो स्वयं जातक स्वयं है। और सबसे पहले संबंधों पर ही चर्चा कर लेते हैं। यदि वो स्वयं है तो उसके जस्ट सामने सीधे ये उसकी पत्नी का भाव है, जाया भाव है, ये सामने पत्नी का भाव है। और द्वितीय उसका, लग्न से जस्ट द्वितीय कुटुंब उसका परिवार है। लग्न से तृतीय, प्रथम भाव से तृतीय यानी तीसरे भाव में भाई बहन का, ये भाई बहन का भाव है, भाई बहनों के संबंध में देखा जाता है। चतुर्थ भाव लग्न से चौथा ये माता का भाव है। और पांचवा पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री का है भाव है। पंचम भाव ये रोग बीमारी कष्ट का भाव है। सप्तम भाव अभी हम बता चुके हैं कि ये भाव पत्नी से संबंधित भाव है। और ये ससुराल पक्ष है संबंधों में, ये हमारे पिता हैं। और ये कर्म भाव है, इससे भी हम यानी ये पिता के परिवार से संबंधित 1 2 3 4 यानी सास, हमारी सास आ जाएंगी। क्यों है, किस तरह से, अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। और यहाँ पर दामाद और पुत्र वधू का भाव है। इस तरह से अभी एक एक करके चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे आसान थोड़ा भाषा में समझ लीजिए ये क्यों, किस तरह से विभाजन किया गया कि ये मैं लग्न में स्वयं मैं हूँ, ये मेरा परिवार है। यानी लग्न से प्रथम भाव से दूसरा मेरा परिवार है, तो ये पत्नी का भाव है। पत्नी से जस्ट दूसरा भाव पत्नी का परिवार है, यानी इसको ससुराल पक्ष कहते हैं। मेरे से लग्न से दूसरा भाव मेरा परिवार है, तो पत्नी से यानी सप्तम भाव से दूसरा भाव पत्नी का परिवार है। इसे ससुराल पक्ष भी कहते हैं। ये ससुराल पक्ष है पूरा, क्योंकि ये पत्नी का परिवार है। और महिला जातिकाओं के लिए ये पति का परिवार है, यानी उनका अपना ससुराल पक्ष है। जिस प्रकार से 1 2 3 तीसरे भाव से हम अपने भाई बहनों के बारे में जानते हैं, तीसरा भाव हमारे भाई बहन का है, ठीक उसी प्रकार से सप्तम भाव से तीसरा 1 2 3 हमारे पत्नी के भाई बहनों का है, यानी हमारे साले सालियों का भाव है।
जस्ट 1 2 3 तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का होता है। ठीक उसी प्रकार से ये पत्नी का, ये पत्नी है तो 1 2 3 पत्नी के भाई बहनों का भाव हो गया, यानी हमारे साले और सालियों का भाव हो गया, सालियों का घर हो गया। यहाँ से हम साले सालियों के बारे में जानकारी करेंगे। फिर 1 2 3 4 चौथे भाव से मैं अपनी माँ के बारे में जानकारी करता हूँ। जातक की माँ, चौथा भाव माता का घर है। उसी प्रकार से यहाँ से भी 1 2 3 4 ये पत्नी की माता हो गई। ये अगर चौथे स्थान में मेरी माँ है तो ये चौथे स्थान में पत्नी की माँ, यानी कि इस भाव से हम सास के विषय में जानेंगे। हमारा जो महिला जातिकाएँ हैं उनकी सास यानी मेरी माँ हुई, और पुरुष जातकों के लिए ये उनकी सास, ये पत्नी की माँ। 1 2 3 4 जिस तरह हमारा चौथा भाव हमारी माता का है, ठीक उसी प्रकार से 10वां भाव पत्नी से चौथा पत्नी की माता का हुआ, ये समझेंगे। अब आइए पंचम भाव पर। जिस प्रकार से पंचम भाव पुत्र और पुत्रियों का भाव है, पंचम भाव संबंध पुत्र से, ये हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री हैं। ठीक उसी प्रकार से पंचम 1 2 3 4 5 यहाँ से पंचम पुत्र और पुत्री बिल्कुल सामने आमने सामने, तो ये पुत्र की पत्नी, पंचम से सप्तम यानी पाँचवें से सामने ये पुत्र की पत्नी यानी पुत्र वधू हुई। अगर पुत्री है तो ये पुत्री के पति यानी हमारे दामाद का भाव हुआ। इस प्रकार से हम संबंधों के बारे में और आगे इसी तरह से निकालते चले जाएंगे। अगर हमारे पिता ये हैं तो पत्नी के पिता यानी नवम भाव है, तो पत्नी के पिता नवम भाव ये हो, 7 8 9 ये हुआ। अगर हमारी माँ ये हैं और हमारी माता ये हैं, फिर माता जी की माता उनसे चौथी। इसी प्रकार से हमारे पिताजी की माता 1 2 3 4 ये दादी हो गई हमारी। चौथा भाव माँ का है तो पिता की माँ का भी चौथा पिता से चौथा होगा। इस तरह से बहुत आसान भाषा में थोड़ा सा समझेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में याद करना बहुत कठिन होता है। एक एक भाव के संबंध में याद करना, क्या क्या देखना है हमें। तो इससे और भी आगे बढ़ते हैं, लग्न से और क्या क्या देखते हैं। ये हम होने का मतलब हमारा पूरा शरीर है, हमारे शरीर से संबंधित रूप, रंग, जाति, हमारी मुखाकृति यानी चेहरा कैसा होगा, ज्ञान, हमारा आत्मबल, हमारा विवेक, विनम्रता, सहज भाव, स्वभाव, आत्म तत्व, आत्मा, पुरुष का धर्म, व्यवसाय, सुख और दुख, जीवन का प्रारंभ भी इसी भाव से देखेंगे। उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, स्वयं के पक्ष में देखना है राज्य पक्ष, और जातक का कैसा चरित्र व्यवहार होगा, यह लग्न से पूरा का पूरा लग्न से देखना है। संबंधों में सिर, हम जातक का सिर और मुख, मस्तक, रूप, रंग, जाति, सब कुछ जातक के स्वयं के संबंध में लग्न भाव से ही देखना है। अब आइए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जातक का कुटुंब है, द्वितीय भाव जातक का स्वयं का परिवार है। द्रव्य, धन, कुटुंब, जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं। वाणी भाव, जातक की वाणी कैसी होगी, सौम्य वाणी है, थोड़ा सा हार्ड है, कैसे बोलेगा। पैतृक संपत्ति, खजाना, लाभ हानि, आभूषण, रत्न, धन संबंधी प्रपत्र जो भी हैं, पति पत्नी के घर से क्या संबंध होगा, धन संग्रह, स्मरण शक्ति, दान संबंध में, और हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, आसपास के रहने वाले कैसे होंगे। स्त्री का वैभव यानी स्त्री जाति का है तो उसका सौभाग्य यहाँ से देखेंगे द्वितीय भाव से। बैंकिंग क्षेत्र, लोन, लेखन, और शरीर के अंगों में दाईं आँख, नाक, कंठ, जिह्वा, जीभ, दंत, दांत और ठोड़ी तथा नाक, द्वितीय भाव से देखेंगे, दूसरे घर से देखेंगे। अब तीसरे घर में जो भाई बहन का पराक्रम देखेंगे। पराक्रम, छोटे भाई बहन, गुप्त शत्रु, धैर्य, भाइयों का सुख, हमारे भाई किस तरह जीवन व्यतीत करेंगे, वीरता, रेत, बैलगाड़ी, नौकर, दास, चाचा, मामा संबंधों में। और कार्य व्यापार में आइए तो डाक विभाग, टेलीग्राम हो गया, फल विक्रेता, कंप्यूटर, मीडिया रिपोर्टर, लेखन, गणित, आयात निर्यात, रेडियो, टीवी। और शरीर के अंगों में आइए तो गला, दाहिना हाथ, राइट हैंड, दायां कान और दायां कंधा। और इससे इस क्रम में आगे बढ़ते हुए चौथे भाव में आए
चौथे भाव में देखते हैं सुख, ये माता का भाव है। सुख घर, कृषि, वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, गुप्त गड़ा हुआ धन, गुप्त खजाना, कुआं, दुग्ध, तालाब, बाग बगीचे, मैत्री सुख, मित्रता का सुख, ये नानी का, नानी के विषय में मैं आपको बता चुके हैं, माता की माता इस तरह से आएगा। बिल्डिंग सामग्री, ग्रह ब्रोकर इत्यादि। इससे देखते हैं ससुर, सीना, शरीर के अंगों में सीना, हृदय, यकृत, अंतःकरण, हृदय यानी कि। अब आगे इसी क्रम में पंचम भाव में, जो कि हमारे पुत्र पुत्री का, संतान का भाव है, इससे शिक्षा, विद्या, तंत्र, लेखन, दत्तक पुत्र, प्रेम, जितने मांगलिक कार्य हैं, गर्भ धारण करना, मनोरंजन, उच्च शिक्षा, उपासना, सिनेमा, समाज, लेखन, नृत्य, शेयर मार्केट, लोन, शिक्षा, स्कूल प्रबंधन, प्रोफेसर, विद्या संबंधी जितने भी कार्य हैं, विद्यालय संबंधी, विद्यालय के संबंध में प्रोफेसर, विद्या, लेक्चरर, और शरीर के अंगों में पेट, पीठ और कुक्ष आदि यहाँ से देखा जाएगा। अब इसी क्रम में छठे भाव में बढ़ते हैं, जो रोग बीमारी का, मृत्यु, रोग बीमारी कष्ट का भाव है। रिपु भाव, कष्ट, ऋण, मुकदमा, अधीनस्थ कर्मचारी, युद्ध, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, क्रूर कार्य, भय, अपयश, हानि, उधारी, कार्य में रुकावट, और यहाँ से पत्नी से अलग होना, पत्नी से जुदाई का संबंध में भी छठे भाव से देखा जाता है। पुलिस, सेना, कोर्ट, डॉक्टर, क्लिनिक, सट्टा, लॉटरी, और शरीर के अंगों में आंत, नाभि, दाहिना पैर। संबंधों में मामा और मौसी भी हैं, यानी माँ से तीसरा यानी कि माँ के भाई बहन। हमारे भाई बहन हमसे तीसरा है, माँ से तीसरा माँ के भाई बहन, यानी हमारे मामा और मौसी। सप्तम भाव इसी क्रम में देखते हैं, बहुत गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है यह भाव, जया भाव। जया का मतलब जया बहादुरी, अमिताभ बच्चन की पत्नी। अमिताभ बच्चन के लिए ये जिस तरह से, वही हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो पति, पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी, स्त्री सुख, सैया सुख, प्रत्यक्ष शत्रु, व्यापार में समझौता, व्यापार में क्या साझेदारी रहेगी, शादी, विवाह, वाणिज्य, युद्ध, विवाद, सांसारिक संबंध, स्थानांतरण, और शरीर के अंगों में बात करें तो कमर, गुप्तांग, जननेंद्रिय, गुदा आदि। अब इसी क्रम में आगे बढ़ें। अष्टम भाव, अष्टम भाव से देखते हैं, ये बहुत कठिन आयु मृत्यु का भाव है। भयंकर कष्ट, बड़े से बड़े कष्टों के लिए अशुभ समाचार, और जैसा संबंधों के बारे में बताया था, ससुराल पक्ष यानी चूंकि पत्नी से दूसरा है, दुर्घटना, असाध्य रोग, भय, पत्नी द्वारा धन प्राप्ति, किसी वस्तु का नष्ट हो जाना, वसीयत, दहेज, शेयर मार्केट, निराशा, हार, चोरी, डकैती, बहुत बड़ा कोई ऋण। और व्यापार के विषय में बात करेंगे, कार्य के विषय में तो वैज्ञानिक, शोधकर्ता, ज्योतिषी, तांत्रिक, जादूगर, ज्योतिषी भी इसी भाव से में आते हैं, जादूगर, तांत्रिक। और शरीर के अंगों में इंद्रियां, बायां पैर। और आगे बढ़ते हुए नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, ये भी धर्म का हमारे भाव है। क्या देखते हैं इससे, भाग्य भाव, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा के विषय में, यश, और संबंधों में हम बता चुके हैं, साला साली का, संन्यास, स्वप्न, उच्च शिक्षा माने पीएचडी डिग्री करना, पीएचडी इत्यादि करना, कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना, बुद्धिमत्ता, ग्रंथ, मठ, धर्म स्थान, पिता का सुख, बलिदान, अनुसंधान, कोई खोज, कानूनी विभाग, कोई मंदिर के प्रबंधक, पुजारी, धर्म संबंधी जितने भी कार्य हैं वो नवम भाव से देखे जाएंगे। यातायात, और शरीर के संबंध, अंगों के संबंध में बात करें तो पेट, पीठ, जंघा, घुटना, बहनोई भी, साला भी इसी में आएगा। साला साली तो बता ही दिया है, बहनोई भी आएगा इसी में, क्योंकि वो बहन का पति बहन से सामने हुआ, बहन भाई बहन का ये है कलम, तो बहन से सामने ये बहनोई हो गए, भाई की पत्नी यहाँ पर भाभी हो गई, इनके सामने बिल्कुल हमारे सामने हमारी पत्नी, भाई के सामने भाई की पत्नी, बहन के सामने बहन के पति। दसम भाव, कर्म भाव, कर्मेश, राज्य, राजनीति, सरकारी नौकरी के संबंध में, व्यवसाय,
कारोबार, मान प्रतिष्ठा, तरक्की, उन्नति, उद्योग धंधे, सरकार से क्या यश सम्मान, हमें क्या प्राइज़ प्राप्त होंगे, प्रबंध शासन करना, मंत्री पद, किसी सभा का, किसी संस्था का नेतृत्व करना, पब्लिक डीलिंग, और शरीर के अंगों से बात करें तो घुटने और हमारी सांस, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। अब आइए एकादश भाव पे 11वें भाव लाभ का स्थान, महत्वपूर्ण भाव है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। ये हमारे जैसे पुत्र और पुत्रियों के पति पत्नी का भाव है। अगर हमारा पुत्र है तो पुत्र से पुत्र की पत्नी, पुत्री है तो पुत्री का पति का भाव है, यानी हमारे दामाद का भाव है। आय, लाभ, कामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन, आभूषण, द्रव्य, मित्र, सुख, समाज, साथी, सलाहकार, चुनाव, पिता की छोटी यात्राएं, साहसिक कार्य, व्यापार में लाभ। और शरीर के अंगों की बात करें तो बायां हाथ, इससे देखा जाएगा, बायां कान, बायां कंधा, और इसी क्रम में अंतिम अर्थात द्वादश भाव की ओर बढ़ते हैं। द्वादश भाव व्यय का भाव है। इससे देखते हैं खर्चे, हमारे खर्चे, शैया सुख, कारागार, मोक्ष, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल का खर्च भी इसी भाव से देखा जाएगा। मृत्यु भाव भी है। गुप्त विद्या, पाखंड और हम पर लगने वाला कलंक, अपयश, पागलपन, पत्नी की बीमारी, नौकरी का छूटना, संतान की रुकावटें, विदेश से संबंधी जितने कार्य हैं वो, और कार्य व्यापार में विदेश संबंधी, जेल संबंधी कार्य इसी से देखे जाएंगे। शरीर के अंगों की बात करें तो बाईं आँख, बायां पैर, पंजा, उंगली, तलवे, चाचा और चाची का, संबंधों में चाचा और चाची का भाव यहीं से है, इससे देखा जाएगा चाचा चाची के संबंध में। तो इस प्रकार से हमने जाना कुंडली के द्वादश भाव से बहुत आसान तरीके से। पुनः दो एक बार वीडियो सुनना, हमारी समझ से अब सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान है, इस तरह से जब आप अध्ययन करेंगे धीरे धीरे, समय और आपको याद नहीं करना होगा। एक एक भाव, एक एक चीज़ याद करना बहुत कठिन होता है। फिर भी एक दिक्कत आ रही हो तो आप उसको बार बार लिखें, चार्ट बनाएं और पुनः उसको फोटोकॉपी नहीं कराएं। चार्ट पर स्वयं प्रत्येक भाव से क्या देखा जाएगा अपने हाथ से लिखें, और इस प्रकार 10-5 बार लिखते हुए, अध्ययन करते हुए सब कुछ स्मृति में समा जाएगा। फिर आप कभी भी विस्मृत नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये रहा कुंडली का जीवन चक्र का द्वादश भाव का फलित। द्वादश भाव से क्या क्या देखा जाएगा। मित्रों, इस क्रम में अब आगे हम ग्रहों के संबंध में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले दिन, कि किस ग्रह से हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या जानते हैं, कौन सा ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बतलाता है हमारे जीवन के संबंध में। इसी क्रम में अब अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।